हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने प्यारे लाडले लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आंवला की एकादशी आ रही है, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है और जिसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, आज उसकी हम कथा पढ़ेंगे। तो चलिए, इस प्रकार है कथा। देखिए, मादांता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोने, जो आपके मेरे ऊपर कृपा है तो उसे ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूँ, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। हे राजन, आमलकी का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है और सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गोदान के फल को देने वाला है। हिंसा करने वाले व्याध की जैसे मुक्ति हुई, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हष्टपुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों से सुशोभित वैदिक नाम का एक नगर था। हे नर्प शार्दुल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि हो रही थी। उस सुंदर नगर में कोई नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वहाँ चंद्रवंशी पाशविंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ धर्मात्मा सत्यवादी चतरथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 हाथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई न देता था। दोनों पक्ष की एकादशी को मनुष्य भोजन नहीं करते थे और सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति करते थे। हे राजसतम, इस प्रकार भगवान की बद्री करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत हर्ष यानी कि बहुत वर्ष जो है बीत गए और कुछ समय बीतने पर फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभु, हे नर, उस एकादशी को बालक बूढ़े सबने मिलकर नियम और उपवास भी किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में भी गया और राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छतरी, उपन, पंच, रतन और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अजी के साथ ऋषियों समेत सावधानी से पूजन किया और आमले का भी पूजन किया। हे जामदग्न्य, हे रेणुकानंद दर्वर्धन, हे आमल की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको नमस्कार है। हे दात्री, ब्रह्मा से उत्पन्न है, सब पापों को नाश करने वाले आमलकी, तुमको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो, तुमको नमस्कार है। उसी समय वहां पर एक शिकारी आया। भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित, कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, सब धर्मों से अलग वह आमल की काशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहां भी वो बैठ गया। ये क्या है, ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा और उसने वहां रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान का दर्शन भी किया। वहां आमले का वृक्ष और दीपक जड़े हुए जो देखे और पंडितों को मुख से भगवान की कथा सुनी और क्षुधित होने पर भी एकादशी का महत्व सुना और विस्मयुक्त होकर रात में जागरण किया। फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर पर आकर प्रसन्नता से भोजन किया। फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की मृत्यु हुई और एकादशी के प्रभाव से रात के जागरण से उसे चतुर्गिन्नी सेना समेत बड़ा राज्य मिला और धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। और वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है वह निस्संदेह विष्णु लोक को जाते हैं। तो देखिए भक्तों, ये थी आमल की एकादशी की व्रत कथा, जिसे आमला एकादशी और रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो आपने भी इसी तरह अपना व्रत रखकर और व्रत रखने के बाद आपने ये कथा पढ़नी है और अपने व्रत को जो है संपूर्ण करना है। तो ये तो थी व्रत एकादशी कथा, जो हमें 3 मार्च को पढ़नी है, क्योंकि जो भक्तजन है वो 3 मार्च को व्रत रखेंगे। उस दिन आपने पढ़नी और अपने व्रत को संपूर्ण रखना है, क्योंकि ये जो व्रत है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन जो है आंवला का विशेष रूप से जो है भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है आंवला, और आंवले के पौधे की विशेष रूप से जो है पूजा की जाती है। तो आई होप
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।